वही किसान सदा सदा इस देश में रहेगा और राज्य करेगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने किसानों की समस्याओं को लेकर गवाना क्षेत्र के गांव मुरैना में विशाल किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों का पिछली सरकारों ने अभी तक शोषण किया है। भारतीय किसान यूनियन भानु किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देगा। मंडल की एकमात्र साथा चीनी मिल को सुचारू कराने को लेकर मुख्यमंत्री व गन्ना मंत्री से वार्ता करेंगे। महापंचायत में पहुंचे चेयरमैन गवाना कुमार अभिमन्यु राज सिंह का संगठन के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह से गवाना क्षेत्र के लोकल लोगों के लिए पूर्व की तरह ही टोल से निशुल्क वाहन पास करने की मांग की। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टोल के मालिक व टोल प्रबंधन से जल्द वार्ता करते हुए समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। महापंचायत को संबोधित करते हुए युवा जिला अध्यक्ष कृष्णा ठाकुर ने कहा कि बिजली विभाग गवाना क्षेत्र के किसानों की जमीन पर बिना अनुमति के व बिना मुआवजा दिए पोल लगा रहा है, जो किसानों के साथ धोखा है। इसलिए तहसील गवाना का घेराव करते हुए तहसील पर तालाबंदी की जाएगी। महापंचायत में पहुंचे उप जिलाधिकारी व क्षेत्रीय अधिकारी गवाना को प्रधानमंत्री के नाम 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि किसान आयोग का गठन किया जाए, जिसके अध्यक्ष व सदस्य किसान हों। किसानों पर 75 वर्षों की किसान विरोधी नीतियों के कारण जो कर्जा हो गया है, उसे संपूर्ण रूप से माफ किया जाए। किसान के साथ दुर्घटना होने पर जीवन यापन भत्ता 1 करोड़ रुपए दिया जाए। पुलिस कर्मियों के शहीद होने पर 2 करोड़ रुपए दिए जाएं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता है। मीडिया कर्मी की रिपोर्टिंग के समय शहीद होने पर 4 करोड़ रुपए दिए जाएं। बाह्य सुरक्षा में लगे जवान जैसे वायुसेना, थल सेना, नौसेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ व अन्य अर्धसैनिक बल के शहीद होने पर 5 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। संपूर्ण देश के सभी किसानों की बिजली सिंचाई हेतु पूर्ण रूप से माफ की जाए। सरकार द्वारा किसी भी विभाग का निजीकरण न किया जाए। आदि महापंचायत को हाथरस जिला अध्यक्ष राम जादौन, हाथरस युवा जिला अध्यक्ष रजत ठाकुर, मंडल अध्यक्ष अलीगढ़ राहुल ठाकुर, किसान क्रांति दल सतेंद्र सिंह ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन जिला अध्यक्ष संजय चौहान ने किया। जिला उपाध्यक्ष दलवीर सिंह मुरैना ने कार्यक्रम में आए सभी किसानों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव नेम सिंह सोलंकी, प्रदेश महामंत्री गोविंद सिंह जादौन, राष्ट्रीय संगठन मंत्री ठाकुर ओमपाल सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष जय कुमार सिंह, जैकी ठाकुर, राजू ठाकुर, शालू ठाकुर, सौरभ ठाकुर, पुरुषोत्तम सिंह, डॉक्टर शिवम जादौन, प्रेमपाल सिंह चौहान, बीरपाल सिंह, दीपक ठाकुर, डॉक्टर दिग्विजय सिंह, सुधीर ठाकुर, अरुण कुमार सिंह एडवोकेट, जितेंद्र सिंह एडवोकेट, सुमित हरिद्विवेदी, डॉक्टर बलजीत चौधरी, हिमांशु पंडित, सौरभ सिंह, पिंटू शर्मा, सुमित ठाकुर, राकेश पार्षद, धीरज कुमार सिंह, शैलेंद्र गौतम, मुनिंद ठाकुर, प्रियव्रत चौहान, केतन शर्मा, रोहित ठाकुर, आशु चौहान, मानिंद चौधरी, अरविंद रावल आदि उपस्थित रहे। कृपा करके बैठ जाएं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह आज हमारे साथ मौजूद है। आज उनसे ही हम जानेंगे आज यहाँ पर किस तरीके की महापंचायत का आयोजन किया गया है। ऐसा है, आज मैं भानु प्रताप सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान भानु और राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान क्रांति दल इसलिए आया था यहाँ गवाना तहसील में कि मुझे अलीगढ़ क्या पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश जगाना है। क्योंकि आज मैं जो देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि इस आजाद भारत में 2 विभाग आजाद हुए हैं। एक तो उद्योगपति आजाद हैं अपने मनमानी कीमत लगाने के लिए, और एक आजाद है राजनेता अपनी मनमानी तनख्वाह, मनमानी पेंशन और मनमानी एक राजनेता 3 पेंशन ले रहा है और मनमानी निधि बढ़ाने के लिए। और जो किसान, गरीब मजदूर जो सबको जिंदा रखता है, उसको तो केवल कीमत लगाने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए मैंने मांग रखी है केंद्र सरकार से कि किसान आयोग का गठन कर दो, किसान के कर्जे माफ कर दो। किसान आयोग ही फसल के दाम तय करेगा। किसान आयोग में केवल किसान रहेंगे, राजनेता नहीं। और यदि दुर्घटना में मर जाए किसान तो 1 करोड़ रुपया मुआवजा दो।
केंद्र सरकार। और यदि पुलिस वाले शहीद हो जाए, आंतरिक सुरक्षा में रहती है पुलिस, जैसे कानपुर में शहीद हुए थे 8, तो 2 करोड़ मुआवजा दो। हमारा जो मीडिया है, मीडिया न हो तो कहीं मालूम नहीं पड़ेगा क्या कहाँ क्या हो रहा है। तो मीडिया के ऊपर भी हमला होता है। जैसे हम चिल्ला बॉर्डर पे थे तो 110 मीडिया कर्मी घायल कर दिए थे। तभी से हमने मांग रखी है कि मीडिया कर्मी घायल हो 2 करोड़, और यदि बिल्कुल ही ईश्वर को हो जाए विलीन तो 4 करोड़, यानी मरने के बाद, शहीद होने के बाद 4 करोड़ मीडिया को। और जो हमारे आजाद रखते हैं, हम यहाँ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, हम खेती करते हैं, मुकेश अंबानी उद्योग चलाते हैं, सब करते रहते हैं आनंद से। और सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, वह मर जाते हैं, जान दे देते हैं। तो शरीर तो सबका हमारा कीमती है, वो प्रधानमंत्री का भी और हमारे उस सिपाही का भी और आपका भी। तो उसको दो 5 करोड़ मुआवजा। ये है हमारी मुआवजे की मांग। दूसरी, हम जो बिजली खाद्यान्न उत्पादन के लिए चलाते हैं, ट्यूबवेल वाली बिजली, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में कहा था हम ट्यूबवेल की बिजली फ्री देंगे, लेकिन हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं ट्यूबवेल की बिजली उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में, क्योंकि वो खाद्यान्न पैदा करने के लिए गन्ना में चीनी पैदा होती है, गेहूं में आटा पैदा होता है, दाल सब्जी फल खाने के लिए तो ट्यूबवेल की बिजली चलती है, उससे कोई हमारी फैक्ट्री तो चलती नहीं। तो वो खाद्यान्न की बिजली के लिए इसलिए बिजली फ्री दो कि यदि हम पर रुपया नहीं होगा, बिजली कट जाएगी तो भारत के लिए खाद्यान्न की कमी पड़ जाएगी। हम जब छोटे थे तब सरकार को ये कहना पड़ता था खाद्यान्न नहीं है। भाइयों किसानों, देश को खाद्यान्न के ऊपर आत्मनिर्भर बनाओ, मेहनत करो, अधिक अन्न उपजाओ। तो अधिक अन्न उपजा दिया है, अधिक अन्न बना रहे, इसलिए बिजली दो खाद्यान्न वाली फ्री। और अब हमारे बिजली वाले कह रहे हैं कि हम जेई, एसडीओ, एक्शन, एससी और उन अधिकारियों से नहीं करवाएंगे, निजी क्षेत्र में देंगे। बिजली को भी निजी क्षेत्र में, जहाज को भी निजी क्षेत्र में, रेल को भी निजी क्षेत्र में। तो हमारा कहना है कि केंद्र की कुर्सी को भी निजी क्षेत्र में दे दो, प्रधानमंत्री की कुर्सी को निजी क्षेत्र में दे दो, और मुख्यमंत्रियों की कुर्सी को निजी क्षेत्र में दे दो, और आप करो आराम, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो निजी क्षेत्र में किसी को नहीं दोगे। आप चुनाव लड़ो लोकतंत्र के हिसाब से, जो सरकार काम करेगी सो सही, और नहीं करेगी 80% किसान मजदूर उसको उखाड़ के फेंक देगा, और जो अधिकारी जो कर्मचारी काम न करे उसको रिटायर करके या उसको सस्पेंड करके घर भेजो। निजी क्षेत्र में जब दे दोगे आप, उद्योगपतियों को सबको सौंप दोगे, तो उद्योगपति हमको इस देश से बाहर कर देंगे, भगा देंगे, और मनमानी कीमत वसूलेंगे और कुछ करेंगे नहीं। हमें कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं पूछेगा। इसीलिए निजी क्षेत्र का हम विरोध करेंगे, करेंगे, करेंगे। जय जय श्री राम। यहाँ मैंने सुना ये जो किसान बेचारे परेशान है, इन लोगों ने बताया अन्नदाता परेशान है कि इनकी जो चीनी मिल है, सादा चीनी मिल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। काफी समय से ये लोग परेशान है, कितनी बार इन्होंने धरने दे दिए। और अभी भी यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी आए थे, मंत्री जी, उनसे मीडिया ने ये बात रखी, उन्होंने बोला कि 2027 का जो चुनाव आएगा जब तक ये बन जाएगी, उन्होंने आश्वासन दिलाया। लेकिन आप इस बात पे क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, लक्ष्मी नारायण चौधरी कह गए हैं, जो गन्ना के मंत्री हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ कि इस चीनी मिल को चालू करवा दो जल्दी, तो 27 में आप चुनाव लड़ने लायक रहोगे। और ये साथा चीनी मिल अलीगढ़ मंडल में आता है, अलीगढ़ मंडल में मेरा गांव है, अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज। यदि चीनी मिल नहीं बना तो 27 में चुनाव लड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि फिर तुम कोई जीत नहीं पाओगे। और सुनो, भानु प्रताप सिंह अब पहले जाएगा लखनऊ, चीनी मिल जो गन्ना मंत्री उनसे मिलेगा, माननीय मुख्यमंत्री से मिलेगा, माननीय अपने जो मुख्य सचिव हैं मनोज कुमार सिंह से मिलेगा, और जो प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद जी उनसे मिलेगा, और इस चीनी मिल को चालू करने की बात कहेगा। नहीं चीनी मिल चालू होगा तो अलीगढ़ पे धरना प्रदर्शन होगा, भानु उसका नेतृत्व करेगा,
भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है, और जब सूर्य लड़ेगा तो तरैया सब टिमटिमा जाएंगी। अच्छा, लास्ट और ये जो अभी बेचारे किसान बहुत परेशान हुए कई राज्यों में, जैसे कि उनके टमाटर जो थे उन्होंने वो उसकी अपनी फसल करी, लेकिन उनको उसका मुआवजा कुछ भी नहीं मिल पाया। उनकी जो आनी चाहिए थी थोड़ी बहुत रकम वो भी नहीं आ पाई। 2 रुपए के भाव में बिका। कोल्ड स्टोरेज की वो लोग बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं शॉर्ट है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए ये करेंगे हम कि जो किसानों का मुआवजा देना है उस मुआवजे के लिए महासंग्राम होगा सरकारों से कि मुआवजा मिलना चाहिए। एक बात बताओ, ये लोकतंत्र है, सरकार जो हम वोट देते हैं इसीलिए तो देते हैं कि सरकार हमारी सारी बात सुने और सारी बात माने। क्या इसीलिए दे रहे हैं कि तुम मजा मारते रहो और हम मतलब जब मरते रहें? मुआवजा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप बताओ। देना चाहिए, तो मुआवजा देना चाहिए। जो उचित मांग होगी उसके लिए हम लड़ेंगे। आप दाव घिरी आओ गगन पर, बज जैसी आज छाती तान ली है। ये सरकार चलाने वालों मत समझना कि हार भानु ने मान ली है। श्री राम। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप जी थे और इन्होंने बताया किस तरीके से किसान परेशान है, चीनी की समस्या हो या फिर जिस तरीके से उन्होंने टमाटर की फसल उगाई थी उसमें भी उनको मुआवजा नहीं मिला, परेशान बहुत है, 2 रुपए के भाव में बिका है। और अब इन्होंने